भक्ति योग में आज मानस में नाम वंदना के प्रसंग में है स्वामी जी का 9वां प्रवचन। सबरी गीद सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। श्री गोस्वामी जी महाराज सगुण से भी बढ़कर राम नाम की महिमा बतलाते आ रहे हैं। यहाँ वही प्रकरण चल रहा है। श्री रघुनाथ जी महाराज ने तो सबरी गीद जटायु आदि जो सुसेवक थे और जो उनका चिंतन करते थे उनको ही मुक्ति दी, परंतु उनके नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। सबरी के बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी कि भगवान आवे, और वह गीत भी भगवान के चरणों की रेखा का चिंतन करता था। रेखाओं में वज्र आदि के चिन्ह होते हैं, वे रक्षा करने वाले होते हैं। ऐसे भगवान का चिंतन करने वाले दो सेवक रामचरितमानस में मिलते हैं। उनको ही मुक्ति गति दी, दो को ही गति दी, पर नाम उद्धारे अमित खल। नाम ने जिनका उद्धार किया वे अनगिनत हैं, कोई गिनती नहीं है। वेद विदित गुण गाथ, उनके गुणों की गाथाएं वेदों में, शास्त्रों में, स्मृतियों में, पुराणों में, इतिहासों में प्रसिद्ध है। ऐसे अनेकों का उद्धार कर दिया। इसलिए राम का नाम बड़ा बताया तुलसीदास जी। 3 प्रकार के सखा मित्र, राम सुकंठ विभीषण दोऊ राखे शरण जान सब को। अब कहते हैं सुग्रीव और विभीषण दोनों भगवान के मित्र हैं रहे। श्री राम जी ने इन्हें दोनों को अपनी शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं। भगवान ने इनको सखा कहा है। खल मंडली बसऊं दिन राती, सखा धर्म निभई कई भांति। विभीषण से भगवान गले मिलकर पूछते हैं कि दिन रात दुष्टों के साथ में मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे मित्र तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। ऐसे सुग्रीव को भी अपना सखा मानते हैं। जब विभीषण मिलने आया तो कहे प्रभु सखा बूझिए कहा। भगवान ने सुग्रीव से कहा, बोलो सखा तुम्हारी क्या सम्मति है। ऐसे दोनों ही सखा ने, इनको भगवान ने अपने शरण में रखा। ये दोनों ही भगवान थे बेचारे। सुग्रीव बाली से डरता था और विभीषण को भी रावण ने जोर से धमकाया, लात भी मारी और कह दिया कि मेरे नगर में रहना है और प्रीति तपस्वी राम से करता है, निकल जाए यहाँ से। ऐसे रावण ने उसे निकाल दिया तो वह भगवान के शरण आ गया। इन दोनों को भगवान ने अपने मित्र बना लिए। एक बात याद आ गई, रामायण में भगवान के 3 मित्र हैं, निषादराज, गुह, सुग्रीव और विभीषण। इन तीनों को सखा बनाने का मतलब क्या है? भगवान कहते हैं मैं सबको सखा बनाने के लिए तैयार हूं। 3 तरह के भक्त होते हैं, साधक भक्त होता है, सिद्ध भक्त होता है और विषय भक्त होता है। सांसारिक विषय मनुष्यों को भी भगवान मित्र मान लेते हैं, साधक भक्तों को भी सखा बना लेते हैं और सिद्ध भक्त को भी सखा बना लेते हैं। इनमें निषादराज गुह सिद्ध भक्त था। जैसे ज्ञानी भक्त होते हैं, परमात्मा के प्यारे होते हैं, पूर्णता को प्राप्त ऐसे सिद्ध भक्त हैं। निषादराज गुह विभीषण साधक भक्त है, भगवत प्राप्ति की साधना करने वाला है। और सुग्रीव विषय भक्त है, भगवान की भक्ति करता है, पर करता है विपत्ति आने पर, दुख होने पर, और जब दुख मिट जाता है तो फिर जय राम जी की, फिर कोई भक्ति नहीं। सुग्रीव के विषय में भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा है, सुग्रीव हूं सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। सुग्रीव भी मेरी सुध भूल गया, क्योंकि उसको राज्य मिल गया, मकान मिल गया, नगर मिल गया, खजाना मिल गया, स्त्री मिल गई। अब भजन कौन करे? जब विपत्ति थी, डर था, तब भजन करता था। अब डर मिट गया, मौज से राज करता है, इसलिए मेरे को भी भूल गया। हनुमान जी ने सुग्रीव को राम जी से मिलने के लिए कहा, तुम कर क्या रहे हो? राम जी ने यहाँ प्रवर्षण गिरी पर चातुर्मास निवास किया है और तुमने भगवान की बात बुला दी। इतने दिन हो गए, कभी मिलने तक नहीं गए और सीता जी की खोज भी तुमने नहीं की। ऐसी बात हनुमान जी ने कही, तब उसे कुछ चेत हुआ। परंतु फिर महाराज लक्ष्मण जी के सामने राम जी ने जोर से कहा, सुग्रीव भी मुझे भूल गया। जिस बाण से बाली को मारा है, कल उसी बाण से उसको भी मारना है। यह सुनकर लक्ष्मण जी बोले, महाराज यह तकलीफ आपको नहीं देखनी पड़ेगी, मैं अभी जाता हूं और सब काम कर दूंगा। तब भगवान ने समझाया कि कहीं लक्ष्मण उसे मार न दे, इसलिए कह दिया, ना ना भाई,
भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। देखो सुग्रीव हमारा सखा है, मित्र है, भय दिखला कर ले आना। भय दिखाने का मतलब क्या है? ये विषय भक्त होते हैं, इसमें जब कोई आफत आती है, भय होता है, तब भगवान का भजन करते हैं। भय मिट जाता है तो फिर वैसे ही, इसलिए कहा भय दिखाकर ले आना, मारना नहीं। भय दिखाने के लिए भगवान को यह कहना पड़ा। लक्ष्मण जी जब वहां गए तो सुग्रीव भयभीत हो गया। उसने पहले तारा को भेजा कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं, इनको राजी करो। फिर किसी तरह ही स्त्रियां हैं, बालक हैं, इनको देखकर बड़ों को दया आ जाती है, एक कृपा आ जाती है। इसलिए तारा को, हनुमान जी को और अंगद को भेजा, क्योंकि वह डर गया। जब लक्ष्मण जी पधारे तो उनको अपनी खाट पर बैठाया। सुग्रीव विषय था न, तो वहीं रहता था, बैठक में नहीं, माचे चौरपाई पर बैठा रहता था, इसलिए लक्ष्मण जी को भी वहीं खाट पर बैठाया। इस तरह उनका आदर किया। ये सब विषय के लक्षण है। राम जी से जाकर मिला तो क्या कहा? राम जी से कहा, महाराज नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पास जही गर न बंधावा, सोनर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। गीता में जैसे काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के दरवाजे बताए हैं, उसी तरह सुग्रीव ने कहा, नारी नयन सर जाहि न लागा, स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, अर्थात जो काम के वश में नहीं हुआ। और घोर क्रोध तम निशि जो जागा, जो घोर क्रोध रूपी रात्रि में जग गया, मानो जिसको क्रोध नहीं हुआ। और लोभ पास जहीं गर न बंधाया, लोभ की फांसी जिसके गले में नहीं लगी है, सो नर तुम्हें समान रघुराया, वह तो आपके समान ही है, जो इन दोषों से दूर है। ऐसे भगवान के प्यारे भक्त होते हैं। ये गुण किसी साधन से नहीं होते, आपकी कृपा से ही होते हैं। मैं जो काम, क्रोध और लोभ में फंसा हूं, इसमें कारण है कि आपने कृपा नहीं की, मेरा दोष नहीं है। इसमें तुम्हारी कृपा पाऊं कोई कोई, आपकी कृपा से कोई कोई पाता है, इसलिए यह हमारे में अवगुण नहीं है, यह अवगुण आपका ही है। विषय आदमी भोगों में फंसे रहते हैं और कह देते हैं भगवान की माया है, भगवान की माया ने ऐसा कर दिया, इस कारण हम फंस गए, क्या करें, हम तो दूध के धोए शुद्ध हैं। ये जो विषय पामर जीव संसार में रात दिन भोगों में लगे रहते हैं, वे राम जी के ऊपर ही दोषारोपण करते हैं कि हम क्या करें, बताओ जीव बेचारे क्या करें, ये तो भगवान कृपा करें तब छूटें। ऐसे वचन विभीषण या निषादराज गुह के प्रसंग में कहीं नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे बात साधक और सिद्ध भक्त नहीं करते। विषयों में डूबे हुए पामर जीव ही ऐसा कहते हैं। निषादराज गुह को तो भगवान से मिलने पर बड़ा दुख होता है। वह कहता है, केकई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन, जय रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। केकई राज की पुत्री मंदमती केकई ने बड़ी ही कुटिलता की है, जो रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के अवसर पर दुख दिया है, वनवास दे दिया। इस बात से बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने वहां समझाया कि यह दुख सुख कुछ नहीं है। ऐसे लक्ष्मण गीता का वहां उपदेश हुआ। राम जी से जब निषादराज मिला तो उसने कहा, महाराज आप हमारे घर पर पधारो, यह आपका ही घर है, बाल बच्चे सब आपके ही हैं, आप कृपा करो घर पर पधारो। तब भगवान ने कहा, भाई इस समय हम गांव में किसी के घर पर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी माता केकई ने वनवास दे दिया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष का वनवास है, इस कारण हम गांव में नहीं जाते हैं। जब विभीषण भगवान के शरण आया तो कहने लगा, श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राय त्राय आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। हनुमान जी के द्वारा मैंने आपका सुयश सुना कि आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, दुखियों का दुख दूर करने वाले हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में आया हूं। विभीषण ने भगवान पर कोई दोषारोपण नहीं किया, उसके मन में संकोच था, भय लगता था। इसलिए हनुमान जी महाराज से उसने कहा कि महाराज क्या मेरे जैसे को भी भगवान स्वीकार कर लेंगे? हनुमान जी कहते हैं, देखो मेरे जैसे को भी स्वीकार कर लिया है, भगवान सबको स्वीकार करते हैं, तुमको भी स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार जब आश्वासन दिया तब हिम्मत हुई। विभीषण संकोच रखता था और साधन करता था, भगवान ने उसको भी अपना सखा बनाया। सुग्रीव जैसे को भी निषादराज गुह की तरह अपना सखा बना लिया। विभीषण ने क्या किया कि जो सर्वथा विजय हो गए और रावण मारा गया। तब विभीषण ने भगवान से कहा, महाराज आप घर पर पधारिए, अब जग ग्रह पुनीत प्रभु कीजिए, मज्जनु करिए समर श्रम चीजे, जिससे युद्ध का परिश्रम दूर होवे, मेरा घर पवित्र करो, पधारो। तो भगवान ने कहा, भाई तुम्हारा घर हमारा ही है,
यह सच है, पर हमारे को भरत की याद आ रही है। भरत भी मेरे को याद करता है, इसलिए मेरे को अयोध्या जल्दी पहुंचना है। गांव में घरों में मैं नहीं जाता हूँ, इस कारण लक्ष्मण जी को भेजता हूँ, यह राजगद्दी कर देगा। विभीषण ने युद्ध समाप्त होने के बाद घर पधारने के लिए कहा, जबकि निषादराज गुह ने आरंभ में मिलते ही यह कहा कि आप घर पर पधारो, परंतु बंदा सुग्रीव कहा ही नहीं कि आप मेरे घर पधारो। ऐसा विषय था, फिर भी राम जी तो तीनों को ही सखा कहते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम अपने गुण अवगुणों की तरफ मत देखो, केवल मेरे सन्मुख हो जाओ, मेरे पास आ जाओ बस। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनासहि तभी। वाह वाह वाह। जन्म कोटि अगनासहि तभी, कोटि कोटि। इसलिए भगवान की शरण ले लो, आश्रय ले लो, उनके सामने हो जाओ, सन्मुख हो जाओ। वे सबको मित्र बनाने को, सबको अपना बनाने को तैयार हैं। भगवान एक हाथ में धनुष और एक हाथ में बाण रखते हैं। बाण तो होता है सीधा और धनुष होता है टेढ़ा। वे दोनों को ही हाथ में रखते हैं। सीधे को, बाण को छोड़ देते हैं, पर टेढ़े धनुष को नहीं छोड़ते, क्योंकि उस पर कृपा विशेष रखते हैं। यह कहीं जाएगा तो फंस जाएगा। इसलिए जैसे भी हो, अपनी ओर से सरल सीधे होकर भगवान के चरणों की शरण चले जाओ। बस आश्रय भगवान का पकड़े रखो, फिर आप डरो मत कि हम कैसे हैं कैसे नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विरिधि विराजे। नाम महाराज ने तो कई गरीबों के ऊपर कृपा कर दी। लोक में और वेद शास्त्रों में सब जगह नाम की वृद्धावली, यश की प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है। राम भालु कपिकटु को बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। सुग्रीव से मित्रता हो गई, फिर युद्ध की तैयारी होने लगी। श्री राम जी ने भालू, रींछ और बंदरों की बड़ी भारी सेना इकट्ठी की और समुद्र के पार उतरने के लिए पुल बनाने में कितना परिश्रम किया, यह सब कोई जानते हैं। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करऊं विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है, और फिर तो पैदल ही चले जाओ पार, तैरना ही नहीं पड़े, कोई पुल बनाने की भी जरूरत नहीं। ऐसे नाम महाराज को परिश्रम करना नहीं पड़ता। करऊं विचार सुजन मन माही, पहले ये बात कह आए हैं। को बड़े छोट कहता अपराधु, सुन गुण भेद समझी है साधु। यहाँ कहते हैं कि सज्जन लोग मन में ही विचार कर लो, हम छोटा बड़ा क्या बतावें, आप ही विचार करो कि इन दोनों में बड़ा कौन है। राम सकल रन रावण मारा, सिए सहित निज पुर रखवारा। श्री राम जी ने कुटुंब सहित रावण को मार दिया, और उसके बाद सीता जी के सहित आप श्री रघुनाथ जी महाराज अयोध्या में पधार गए। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि वर बानी। राज सिंहासन पर आप विराजमान हो गए और अयोध्या राजधानी हुई। देवता ऋषि मुनि संत महात्मा आदि उनकी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, श्रेष्ठ वाणी से उनका वर्णन करते हैं। इस प्रकार यह तो राम जी महाराज ने खुद किया, ऐसा किया कि दुष्टों को मारकर श्रेष्ठ राजधानी बना दी। अब देखो नाम महाराज क्या करते हैं। सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। जो भगवान का सेवक प्रीति सहित नाम जप करता है, वह मोह रूपी रावण की काम क्रोध लोभ मद पाखंड आदि बड़ी भारी कलयुग की सेना को बिना श्रम बिना परिश्रम के जीत जाता है। जब मोह को ही जीत गया तो सेना कहाँ रही। मोह के साथ सारी सेना भी खत्म हो जाती है। फिर क्या करता है, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, सुख में मस्त हुआ घूमता रहता है। प्रेम सहित नाम का स्मरण करने से यह सब हो जाता है। राम जी के तो एक राजधानी है अयोध्या, नाम की राजधानी सब जगह है। जो भगवान के नाम प्रेमी होते हैं, उनका हृदय नाम महाराज की राजधानी होती है। नफा पाया है राम फकीरी में, कैसी बात है। हाथ में तुम भी बगल में सोटा, ये चारों ही धाम जागीरी में। वहां तो एक अयोध्या ही राजधानी है, और भगवान के नाम के तो चारों ही धाम जागीरी हैं। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। राम जी राजगद्दी पर बैठ गए, फिर भी लवणासुर आदि ने क्या क्या आफत मचाई। राजगद्दी पर बैठने पर भी राम जी सुख से थोड़े ही रहे। नाम महाराज की कृपा से जागने में तो क्या शोक आवे, सपने में भी शोक चिंता नहीं सताती, ऐसे मस्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म राम ते नाम बड़, पहले ब्रह्म से नाम को बड़ा बताया, अब राम से बड़ा बता दिया। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक वरदान। रामचरित सतकोटि महे, लिए महेश जिय जान। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म और सगुण
भगवान राम, इन दोनों से यह नाम बड़ा है और वरदान देने वाले को वरदान देने वाला है। मानो भगवान नाम का जो सहारा लेता है तो दुनिया को वरदान दे दे, इतनी ताकत उसमें आ जाती है, सामर्थ्य आ जाती है, रिद्धि सिद्धि सब कुछ उसमें आ जाती है, भुक्ति और मुक्ति कुछ भी बाकी नहीं रहती। इसलिए दोनों से ही यह बड़ा है। जैसे रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिय जान, भगवान शंकर वरदान देने वाले हैं, वे भी वरदान देते हैं कि तो किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। अहम भवनाम गृणन कर्तार्थो वसामि काश्याम निशम भवानिया मुमूर्षमाणस्य विमुक्तये हम दिशामि मंत्रम तव राम नाम है। यह जो आपका राम नाम मंत्र है, मरने वाले को उसकी मुक्ति के लिए मैं इसका उपदेश देता हूँ। भगवान शंकर को भी दानी बना दिया नाम महाराज ने। नाम में भगवान शंकर का बहुत प्रेम है। वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण बनाई तो 100 करोड़ श्लोकों की रामायण बनाई और लाकर भगवान शंकर के आगे रखी, जो सदा ही भगवान राम का नाम लेने वाले हैं, रामचरित में ही मस्त रहने वाले हैं। रची महेश निज मानस राखा, पाए सुसमऊ शिवा सब भाषा। रामचरित्र को रचकर अपने मन में ही रखा और अवसर पाकर पार्वती जी को उपदेश दिया। वाल्मीकि बाबा ने देखा कि रामायण को रखने वाले भगवान शंकर हैं, इसलिए सबकी सब 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण उनके सामने रख दी। 100 करोड़ श्लोकों की रामायण देखी तो महाराज भगवान शंकर बहुत खुश हुए। बड़े लोगों का स्वभाव होता है कि जब वे प्रसन्न होते हैं और किसी चीज से लाभ देखते हैं तो वे चाहते हैं कि भैया ये चीज तो सबको ही मिलनी चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष उद्धार होते हैं। शंकर भगवान ने देखा कि रामायण इतनी बढ़िया है कि इसे सबको ही देना चाहिए, इसलिए 3 भाग करके त्रिलोकी को बांटने लगे। तीनों लोगों को 33-33 करोड़ दिया तो 1 करोड़ बच गया। उस 1 करोड़ के 3 भाग किए तो 1 लाख बच गया। 1 लाख के फिर 3 भाग किए तो 1000 बच गया। 1000 के 3 भाग किए तो 100 बच गया। इसके उसके भी 3 भाग किए तो 1 श्लोक बचा। इस प्रकार रामायण में जो 100 करोड़ श्लोक हैं, उनको 3 भाग करके बांटते बांटते आखिर में एक अनुष्टुप श्लोक बच गया। एक अनुष्टुप छंद के श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, उनमें से 10-10 करके तीनों को दे दिया तो अंत में 2 अक्षर बचे। भगवान शंकर ने विचार किया कि 3 अक्षर होते तो उनको भी बांट देते, अब इन 2 अक्षरों को किसको देवें और किसको नहीं देवें, इसलिए ये 2 अक्षर रा और मैं हम रख लेंगे। बंटवारे में कुछ मिलना चाहिए ना। भगवान शंकर ने कहा बस हमारे तो सार यही है, राम राम, इन 2 अक्षरों के अंतर्गत ही है। जब रामायण जिसने शास्त्र है, जो कुछ भी है, भगवान के नाम के अंतर्गत ही है। भगवान भी वश में हो जाएं, औरों की बात ही क्या है। इसलिए वह राम नाम निर्गुण और सुगुण दोनों से ही बढ़कर है। चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, सो रस जब पहले कहो एते ही ते काम। जय हो। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।